सत श्री अकाल जी। एप्स्टीन फाइल्स इन्हां दा जिक्र की आया कि पूरी दुनिया दे विच एक तहलका जिहड़ा मच गया, जिस दियां मैं तस्वीरां तुहाडे तक लैके पहुंचे हाँ। उम्मीद करदा भी तुसीं देखोगे। हर एक लिए तस्वीरां वेखणियां जरूरी है। समझण दी कोशिश करियो कि किस तरह एप्स्टीन एक टीचर तो किस तरह हैवान जिहड़ा बनिया, की कुछ उन्हें कीता, कित्थे उहदे जिहड़ा हैगा सीगा एक उन्हें अपनी गुफा बनाई सी, गुफा ही कहांगे। जिस तरह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ। ये है वो बदनाम ज़माना आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। 72 एकड़ के इस आइलैंड पर तकरीबन हर लग्जरी मौजूद थी। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉग्स और लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा सब कुछ मौजूद था। दुनिया की बड़ी शख्सियात का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था। पर सच ये है कि यहाँ पार्टीज और वेकेशन की आड़ में कम उम्र बच्चों का गैर मुनासिब इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट्स हैं कि इसी आइलैंड पर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी बने थे। कहा जाता है कि यहाँ इन टनल्स को एक खास मकसद के तहत बनाया गया था। यहाँ तो आइलैंड का स्टाफ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता ताकि ऊपर मेहमानों पर उनकी नजर ना पड़े, या फिर ये एलीट मेहमानों के लिए ही एक एस्केप रूट था। जिन लोगों को इस अड्डे से तकलीफ थी वो थी कम उम्र लड़कियां और उनके पेरेंट्स। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी की भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से तब पर्दा उठा जब कोर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस केस में पुलिस, FBI और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जो सबूत मिले उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एविडेंस में शामिल थे अहम शख्सियात के नाम, उनकी नामुनासिब तस्वीरें और एप्स्टीन आइलैंड तक जाने का फ्लाइट लॉग। इन तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। पर सवाल ये है कि कौन था जेफरी एप्स्टीन, उसके पास इतना पैसा आया कहां से और वो मशहूर तरीन लोगों से कनेक्शंस बनाने में कैसे कामयाब हुआ। सीक्रेट आइलैंड पर सीक्रेट टनल्स के अलावा FBI को और क्या कुछ मिला, और सबसे बढ़कर इतने सिक्योर्ड जेल में जब जेफरी की मौत हुई उस रात CCTV कैमरास का खराब होना कोई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे भी किसी बड़ी ताकत का हाथ था। एक मामूली मैथ टीचर जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे पुरअसरार अमीर शख्स बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970s में डेल्टन स्कूल से शुरुआत की, लेकिन उसका असली ठिकाना वॉल स्ट्रीट था। उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे बिलियनियर्स का भरोसा जीता और उनका पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर्स का कमीशन और एलीट क्लास से दोस्ती। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की सल्तनत खड़ी कर दी। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तारीक राज छुपा था। एप्स्टीन अपने पावर और पैसे के जोर पर मासूम और कम उम्र लड़कियों का शिकार करता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के लिए एक बिलियनियर था लेकिन हकीकत में एक भयानक मुजरिम। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको का 7,500 एकड़ का रेंच और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स। एप्स्टीन की शाही जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं थी, लेकिन उसकी असली सल्तनत कैरेबियन में वाक़े 72 एकड़ का जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे हम एप्स्टीन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए एप्स्टीन अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता, जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। पर आखिर इस आइलैंड पर होता क्या था? दावे किए गए हैं कि इस आइलैंड पर दुनिया के बड़े नामी गिरामी शख्स मेहमान बनते थे और यहाँ अंडर एज लड़कियों को टारगेट किया जाता था। एप्स्टीन की दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं, दुनिया के ताकतवर तरीन चेहरे भी शामिल थे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 मरतबा सफर किया, जिनमें इंटरनेशनल टूर्स भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप भी 90s में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा एप्स्टीन के आइलैंड जाने से इनकार किया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लगा। प्रिंस एंड्रयू पर इल्जाम था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जूफ्री को एप्स्टीन के कहने पर अब्यूज किया।
वर्जीनिया की प्रिंस एंड्रयू के साथ वो मशहूर तस्वीर दुनिया भर में वायरल भी हुई। इसका अंजाम ये हुआ कि प्रिंस एंड्रयू को अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ गईं। $16 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और अक्टूबर 2025 में उनसे प्रिंस का लक़ब भी छीन लिया गया। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक हर कोई एप्स्टीन के सोशल सर्कल में था। FBI को एप्स्टीन के घर से ढेरों सीडीज और फोटोज मिली, जिससे ये भयानक शक पैदा हुआ कि वो इन बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता था। हालांकि कानून को अब तक कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली, लेकिन एप्स्टीन के ये ताल्लुकात आज भी दुनिया के लिए एक उलझी हुई पहेली है। एप्स्टीन के गुनाहों का भांडा सबसे पहले 2005 में फूटा, जब फ्लोरिडा की कोर्टनी वाइल्ड नामी लड़की ने हिम्मत दिखाई और पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन के खिलाफ बयान दिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने दुनिया को हिला कर रख दिया। पता चला कि एप्स्टीन एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अंडर एज लड़कियों का शिकार कर रहा था। और यहीं से शुरू होता है दुनिया की जुडिशल तारीख का सबसे बड़ा मजाक। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र भर के लिए जेल जाना चाहिए था, तब एक सीक्रेट डील तैयार की गई। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों ने मिलकर विक्टिम्स को अंधेरे में रखा और एक ऐसा समझौता किया जिसने एप्स्टीन को बचा लिया। नतीजा, एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा हुई और हैरत की बात यह कि उसे जेल में भी VIP ट्रीटमेंट मिला। वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करता और रात को सिर्फ सोने जेल जाता था। सिर्फ 13 महीनों के बाद वो पूरी तरह आजाद हो गया। इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके ताकतवर साथियों को भी बचा लिया, जिनका नाम अब भी एप्स्टीन फाइल्स में दबा है। लेकिन यहाँ पर एप्स्टीन ने एक गलती कर दी। उसका घमंड और अपने पर भरोसा ही उसे ले डूबा। अपने आप को बचाने के लिए एप्स्टीन ने अपना ताल्लुक पावरफुल लोगों के साथ जाहिर तो किया, लेकिन ये चीज मीडिया ने पकड़ ली और डील की कहानी पूरी दुनिया में लीक हो गई। उसने समझा था कि पैसों की ताकत से विक्टिम्स को यानी उन लड़कियों को खरीद लेगा, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। कोर्टनी वाइल्ड के स्टैंड लेने के बाद और भी काफी लड़कियों को हिम्मत हुई और उन सब ने एप्स्टीन के खिलाफ एक स्टैंड लिया। उन्होंने 2008 की इस डील को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया। जुलाई 2009 में एप्स्टीन की एक विक्टिम वर्जीनिया ज्यूफ्री ने सिविल लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने कहा कि एप्स्टीन और घिलेन मैक्सवेल ने उसे मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया। यहाँ आपको बताता चलूं कि घिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस जुर्म में बहुत बड़ा किरदार था। उसका काम मासूम अंडर एज लड़कियों को रिक्रूट करना था। वो स्कूल्स के बाहर लड़कियों को पैसों का लालच देकर जॉब के बहाने हायर करती थी। 2010 के बाद से ही थोड़ी बहुत खबरें निकलना शुरू हो गईं कि एप्स्टीन ने कैसे फ्लोरिडा में अपने लिए सजा खरीदी थी। 2011 में डेली मेल ने ज्यूफ्री का इंटरव्यू छाप दिया, जिसमें प्रिंस एंड्रयू का जिक्र था, जिससे शहजादी की मुसीबतें शुरू हो गईं। फिर 2015 में अमेरिकन मीडिया में भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर एप्स्टीन को इतनी रियायत क्यों मिली थी। सालों की खामोशी के बाद 2018 में एक बड़ा धमाका हुआ। जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट परवर्जन ऑफ जस्टिस में फाश किया कि कैसे सिस्टम ने मिलकर एक मुजरिम को बचाया था। इस रिपोर्ट ने अमेरिका में जैसे आग सी लगा दी। इस रिपोर्ट के चलते 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार कोई सीक्रेट डील काम ना आई। अदालत ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया और इस पॉइंट पर दुनिया के ताकतवर लोग डर रहे थे कि एप्स्टीन अब एक एक करके सबके नाम उगलेगा। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही दुनिया को हिला देने वाली खबर आई। 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की सबसे महफूज जेल में एप्स्टीन की लाश मिली। Jeffrey Epstein. Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत बहुत अजीब थी। उस रात जेल के कैमरास खराब थे, गार्ड्स सो गए थे और एप्स्टीन को अचानक सुसाइड वॉच लिस्ट से हटा दिया गया था। अब अमेरिका की गलियों में एक ही नारा गूंजने लगा कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की थी। लोगों का मानना है कि उसे खामोश करवाया गया ताकि दुनिया के बड़े नामों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं।
हालांकि कानून ने इसे सुसाइड ही कहा, मगर आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। एप्स्टीन की मौत के बाद नजरें उसकी सबसे करीबी साथी घिलेन मैक्सवेल पर टिक गईं। मैक्सवेल, जो एक मशहूर ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है, को एप्स्टीन की मैडम कहते थे। वो ही एप्स्टीन के लिए नौजवान लड़कियों को ढूंढने, फंसाने और उन्हें ट्रेन करने में मदद करती थी। एप्स्टीन के गुजर जाने के बावजूद FBI ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और 2 जुलाई 2020 वाले दिन घिलेन मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर के एक दूर दराज फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। जेफरी एप्स्टीन तो मौत की शक्ल में सजा से बच निकला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी साथी घिलेन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से ना बच सकी। नवंबर 2021 में न्यूयॉर्क की अदालत में विक्टिम्स के दिल दहला देने वाले बयानात ने दुनिया को रुला दिया। पता चला कि मैक्सवेल सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी, जो मासूम बच्चों को एप्स्टीन के लिए तलाश करती थी। जून 2022 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने साफ साफ कहा, ये बच्चों पर जुल्म की सजा है। मैक्सवेल आज फ्लोरिडा की एक जेल में अपनी सजा काट रही है। एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी दौलत से विक्टिम्स के लिए एक फंड बनाया गया, जिससे अब तक 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स को $121 मिलियन तकसीम किए जा चुके हैं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसकी फाइल्स ने 2025 में दुनिया की सियासत में आग लगा दी। जनवरी 2024 में एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने का सिलसिला जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनते ही एक नया मोड़ इख्तियार कर गया। ट्रंप ने कैंपेन में वादा किया था कि वो एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज कर देंगे। नतीजा ये निकला कि फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दावा किया कि क्लाइंट लिस्ट उनकी डेस्क पर रखी है। लेकिन जब पहला फेज रिलीज हुआ तो आवाम ने इसे मजाक करार दिया, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन असली धमाका नवंबर 2025 में हुआ। अमेरिका की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसने गवर्नमेंट को 19 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन दी कि अब इस डेडलाइन से पहले पहले फाइल्स रिलीज करनी है। दिसंबर 2025 में घिलेन मैक्सवेल की कुछ ईमेल्स पब्लिक हुई, जिसमें वो कोड नेम का इस्तेमाल कर रही थी। वो कोड नेम था द इनविजिबल मैन। इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि ये कोई और नहीं, प्रिंस एंड्रयू थे, जो कोड नेम के पीछे छुपकर लड़कियों की तलाश में थे। 20,000 पेजेस की ईमेल में एप्स्टीन का एक पुराना दावा सामने आया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले भी जानता था। व्हाइट हाउस ने इसे एप्स्टीन का झूठ कहा, लेकिन नए रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि ट्रंप ने पहले से कहीं ज्यादा मर्तबा एप्स्टीन के जेट पर सफर किया था। 19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन गुजरी तो 30,000 पेजेस का नया डाटा रिलीज हो गया, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा पेजेस बाकी हैं। अदालत और हुकूमत के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग सच सामने लाना चाहते हैं और कुछ अब भी विक्टिम प्राइवेसी के पीछे छुपकर बड़े नामों को बचा रहे हैं। आज जेफरी एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके गुनाहों का साया दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों पर अब भी मंडला रहा है। प्रिंस एंड्रयू अपनी इज्जत और रुतबा गवा चुके हैं। घिलेन मैक्सवेल जेल की सलाखों के पीछे है और दुनिया भर के बिलियनियर्स आज भी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती की सफाइयां दे रहे हैं। 2005 में एक बच्ची की खामोश आवाज से शुरू होने वाला ये सफर आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बन चुका है। एप्स्टीन आइलैंड पर जो सबसे ज्यादा मशहूर और कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर मिला, वो था एक ब्लू और व्हाइट रंग का टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर से कोई इलीगल चीज तो नहीं मिली, लेकिन ऐसे आइलैंड पर टेम्पल नुमा स्ट्रक्चर का होना काफी सारे सवालात खड़े करता है। जब FBI ने 2019 में आइलैंड पर रेड की तो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल ये था कि क्या आइलैंड के नीचे सीक्रेट टनल्स मौजूद थे। उनको कुछ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज और टनल्स मिले, लेकिन उनका मकसद किसी को वाजे नहीं हुआ। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आइलैंड पर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा आइलैंड पर जगह जगह अनोखे स्टैचूज भी मिले और चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरास लगे हुए पाए गए। ये कैमरास सिक्योरिटी के लिए थे या ब्लैकमेलिंग के लिए, ये सवाल आज तक जिंदा है। एक हेलीपैड जिस पर एक स्ट्रेंज चेहरा बना हुआ है,
सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यहाँ पाम ट्री से घिरा हुआ एक रिजॉर्ट भी बना है जो हेलीपैड और प्राइवेट डॉक के साथ कनेक्टेड है। रेड के दौरान कुछ गैर मामूली मेडिसिन्स भी पाई गई। इनमें हार्मोनल मेडिसिन्स ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए। ये कंफर्म नहीं है कि इनका मकसद क्या था, लेकिन एक नॉर्मली प्राइवेट आइलैंड पर हार्मोनल मेडिसिन्स का होना काफी सवालात खड़े करता है। एप्स्टीन अगर जिंदा होता तो इन सारे सीक्रेट से पर्दा उठ चुका होता। यही वजह थी कि शायद उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया और शायद इसी वजह से सबकी नजरें एप्स्टीन फाइल्स पर जमी हैं। एप्स्टीन फाइल्स अभी मजीद खुलेंगी, नए नाम बेनिकाब होंगे और शायद कुछ नए चेहरे जेल की राह देखेंगे। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें बताती है कि पैसा और पावर जुर्म को छुपा तो सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। कुदरत की लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े बड़े तकब्बुर के मीनार मिट्टी में मिल जाते हैं।